नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑल न्यूज़ 24 की खास खबरों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम विमला उपाध्याय है। कहाँ से आए हैं आप? मैं रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज से मई 2014 में नाम दीक्षा ली थी। क्या करते हैं आप? सर मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, बीएससी करती हूँ मैं अभी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मेरे पेरेंट्स राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए थे। बलजीत सिंह जी महाराज थे, उनसे जुड़े हुए थे और वो 5 नाम बताते थे और बस मेरे पेरेंट्स जुड़े हुए थे, मैं नहीं जुड़ी हुई थी राधा स्वामी सत्संग से बस। और ब्रह्मा विष्णु महेश यही सब नॉर्मल साधना, यही सब पूजा वगैरह करते थे। तो आप जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की पूजा करते थे तथा आपके पेरेंट्स राधा स्वामी से भी जुड़े हुए थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप क्यों आए? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सबसे पहले मेरे घर में मेरे पापा जुड़े थे और मेरे पापा ने ही मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से जोड़ा है। मुझे पापा जी ले गए थे आश्रम और पापा जी ने नामदान दिलवाया था और मई 2014 में मैंने नामदान ले लिया था। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की भक्ति करते थे, उनकी भक्ति से क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर लाभ तो कुछ हमें तब पता भी नहीं था कि गुरु जी की शरण में जाने से लाभ होते हैं। जैसे पहले चल रहा था नॉर्मल, मतलब हमारी लाइफ में वही सब था। थोड़ी बहुत दिक्कतें थी और बाकी कोई खास लाभ नहीं मिला हमें। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी से हम जब से जुड़े हैं उसके बाद से हमें काफ़ी सारे लाभ हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग बचपन से, जब से क्या कहते हैं मैं आई हूँ शायद यहाँ पे, तब से हम लोग हमेशा मतलब रेंट पे रहे हुए हैं और क्या कहते हैं हमारे पास अपना घर नहीं था कभी भी। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए उसके बाद से हमें पता भी नहीं चला और हमारा घर बन गया इतने अच्छे शहर में, रुद्रपुर में भी हम रहते हैं। तो और ये बहुत बड़ा लाभ है हमारे लिए क्योंकि हम लोग अपने घर में रह के अभी भक्ति कर रहे हैं। और दूसरा लाभ ये है कि पहले हम लोग यहाँ पे को पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो पापा का जो जॉब था वो पहाड़ साइड में था, मतलब हम लोग अलग थे, पापा अलग अकेले रहते थे। तो हम लोग चाहते थे कि किसी भी तरीके से पापा और हम सारे परिवार वाले साथ आ जाएं। लेकिन पापा ने बहुत कोशिश भी की कि हम लोग इधर आ जाएं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन जब एट लास्ट में कुछ नहीं हो पाया तो पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप ही करने वाले। तो उसके जस्ट कुछ ही 1 महीने बाद ही उसके बाद पापा के लिए एक वो आया था, न्यूज़पेपर में आई थी, एक बहुत अच्छे विभाग से थी जॉब। तो पापा ने वहाँ पे ट्राई किया और सिर्फ ट्राई किया और उसके बाद जस्ट पापा की जॉब यहीं लग गई, रुद्रपुर में ही, इवन हमारे घर से शायद कुछ ही किलोमीटर दूर पे है। तो ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग कभी साथ आएंगे और हम लोग इतने अच्छे से भक्ति करेंगे। तो पापा की आसानी से जॉब इधर लग गई। तो ये गुरु जी की दया है हमारे ऊपर, बहुत असीम कृपा है उनकी। और उसके बाद लाभ ये है कि पहले से मैं क्या कहते हैं पढ़ाई करती थी काफ़ी, लेकिन मैं मार्क्स नहीं आ पाते थे मेरे, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं पढ़ाई करती हूँ और फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं तब से उसके बाद से ही शायद इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस मुझे मिली है। और उसके बाद से मतलब मैंने 12th में नामदान लिया था और उसके बाद से 12th में मेरी इतनी अच्छी परसेंट आई थी जिसको मतलब मैं बिलीव भी नहीं कर पा रही थी कि ये मतलब मेरी इतनी अच्छी परसेंट आई है। और उसके बाद अभी मैं और आगे को पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसमें भी अभी मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है और साथ में हम भक्ति भी कर रहे हैं। उसके बाद मेरी सिस्टर है, हम लोग 3 सिस्टर हैं। तो आजकल बेटियों को बोझ समझा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि शादी में दहेज देना होता है और इतनी सारी धूम धड़ाके करने होते हैं जिसमें काफ़ी रुपया वेस्ट होता है।
तो लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए हैं, उनकी दया से एक इतना बड़ा टेंशन, शायद लाइफ का सबसे बड़ा टेंशन हमारे पेरेंट्स के ऊपर से हट गया है। क्यों मेरी जो सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर हैं, उनकी शादी हुई है, बहुत अच्छे घर में हुई है और दहेज रहित हुई है, बहुत सिंपल हुई है। तो इसके लिए हम आज सभी बहुत खुश हैं। You got many benefit after joining Sant Rampal Ji Maharaj ashram. So how do you feel nowadays? Sir, I got many benefits from Sant Rampal Ji Maharaj, and I feel I'm very lucky that I went to the ashram and I took the Namdan from the Sant Rampal Ji Maharaj, and I wish that whole world will come very soon and will join with Sant Rampal Ji Maharaj. सभी से यही विनती करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग बहुत सारे चैनलों में आता है और गुरु जी की वेबसाइट है, आप लोग ज़रूर से विजिट करें और संत रामपाल जी के महाराज जी के सत्संग ज़रूर देखें, और इसी से ही आपके इस मनुष्य जीवन का कल्याण होगा। अन्यथा इस मनुष्य जीवन में और कुछ नहीं है, क्योंकि सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग अफसर बन रहे हैं, बड़े बड़े क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं, लेकिन अभी अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता है और इस पढ़ाई का कोई भी बेनिफिट नहीं है अगर वो लोग भक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं सभी से विनती करती हूँ कि अपने मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर देखें और उनका ज्ञान समझें। और ज्ञान जब आप समझ जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं और उन्हीं से हमें नाम दीक्षा लेके हमें मोक्ष प्राप्त होगा। जैसा कि मीडिया में बताया गया कि संत रामपाल जी के आश्रम में लेडीज बाथरूम में कैमरे लगे हुए थे, इसके पीछे क्या सच्चाई है? सर, इसके बारे में मैं सभी को बता देना चाहती हूँ कि यह जो झूठी बात कही गई है, ये सिर्फ मीडिया ने अपने काल्पनिक तरीके से और गलत तरीके से ये सब दिखाया हुआ है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे खुद आश्रम में लेके गए थे और वहाँ कितनी लाखों माई बहन बेटियाँ आती हैं, तो कोई बेवकूफ़ तो है नहीं जो ऐसी जगह पर आएंगे। और वहाँ पे जो कैमरे की बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं कई बार आश्रम में गई हुई हूँ। ये सिर्फ इस करप्ट मीडिया, इंडिया की करप्ट मीडिया का सिर्फ झूठा प्रचार प्रसार है और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए जन समुदाय को क्या करना होगा? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कई सारे चैनलों में आते हैं, तो उनमें नीचे से पट्टी चलती है, उसमें कांटेक्ट नंबर दिए रहते हैं। तो अगर कोई भी पुण्य आत्माएं अगर जुड़ना चाहती हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उन कांटेक्ट्स पे पता कर सकते हैं कि उनके नज़दीकी नामदान स्थल कहाँ पे हैं और पता करके आसानी से निःशुल्क नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद जी।